कुटिल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल होता हुआ दिखता है, परंतु कुटिलता का रहस्य खुलने पर उस व्यक्ति का तिरस्कार होता है। जैसे बीच में चैनल वालों ने दिखाया कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, सारी धरती खत्म हो जाएगी, परंतु आप यहां सब इतने समझदार लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस बात में जरत्ती भर सच्चाई लगती है कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी? बोलो, आपको किसी को ऐसा लगता है 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी? संभव ही नहीं है, मैं दावे से कहता हूं। प्रलय होने के लिए शनि और मंगल दोनों की युति चाहिए, योग चाहिए, पर उन दिनों में है ही नहीं, तो प्रलय कहां से हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? 21 दिसंबर 2012 के दिनों में ब्रह्मा जी की कुंडली में भी कोई घात नहीं है, तो प्रलय कहां से हो जाएगी? उन दिनों में शनि और मंगल दोनों में से एक भी वक्री नहीं है, तो प्रलय कहां से हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? उस समय का राजा शुक्र है ज्योतिष के हिसाब से। 21 दिसंबर 2012 के दिनों में शुक्र है, और शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र पाप ग्रह नहीं है, शुक्र शुभ ग्रह है। किसानों में संपन्नता बढ़ेगी उन दिनों, किसानों के पास पैसा बढ़ेगा, प्रलय नहीं होगी। पर होता है इनका कि बस हमारी टीआरपी बढ़े, कैसे भी करके अपना कुछ लोग देखें, पर इससे उन्हीं की इज्जत खराब होती है। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो किसी से पूछकर नहीं बनाई थी, जो इनके कहने से 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। मुझे कई लोगों ने आकर पूछा था, मैंने उनको ये कारण बताए, जो बुजुर्ग ज्योतिषियों ने भी इसका अनुमोदन किया कि हाँ यही बात यथार्थ है, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। फिर बताते कि 21 दिसंबर 2012 के बाद देखो कैलेंडर में तारीख ही नहीं है, 22 दिसंबर की तारीख ही नहीं है। अब इससे बढ़कर झूठी बातें और क्या हो सकती है? तो भक्ति अंतःकरण की वो स्थिति है कि जहां सरलता रहती है, कुटिलता नहीं रहती है। कूर कपट, कावा दावा, चालबाजी, जालसाजी, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कहानी बनाकर किसी पर आरोप लगा देना नहीं। दूसरा सद्गुण वास करता है भक्त में संतोष। संतोष माने निष्क्रियता नहीं, संतोष माने कि जो मिला उससे अपर्याप्त न समझना, पर्याप्त है, वाह वाह, जो है सो वाह वाह। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहां विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। ऐसा संतोष वाला आचरण जिनके जीवन में है, भगवान कहते हैं मैं उनके वश में हो जाता हूं। शबरी को कहां भगवान के पास जाना पड़ा, भगवान खुद आ गए। वसुदेव देव की जेल में पड़े थे, पर संतोष था, दुखी नहीं रहते थे, समता में रहते थे। भगवान बेटे के रूप में आए, हथकड़ियां खुल गई। भक्त में तीसरा सद्गुण होता है विश्वास। भक्ति का प्रमुख लक्षण विश्वास है, ईश्वर पर, गुरु पर। और विश्वास जो होता है वो मनोकामनाओं को पूरी ही नहीं करता, मनोकामनाओं को नष्ट भी कर देता है। फिर फालतू इच्छाएं उठेगी भी नहीं,
ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। एक बार एक गोपी ने श्री राधा जी को पूछा कि राधा, तुमको भगवान इतने अच्छे क्यों लगते हैं और कोई वस्तु व्यक्ति में तुम्हारा इतना प्रेम नहीं जितना ईश्वर में है? बताओ, तुमको भगवान इतने प्यारे क्यों लगते हैं? भगवान में तुम्हारी इतनी प्रिय बुद्धि कैसे हो गई? राधा जी ने कहा कि जोई जोई मोहे भावे सोई करे सांवरो। जो मुझे अच्छा लगता है वही भगवान करते हैं, इसलिए मुझे भगवान बहुत प्यारे लगते हैं। तब गोपी ने दूसरा सवाल किया, एक आधा ऐसा कोई उदाहरण दो जो तुमको अच्छा लगा हो और भगवान ने कर दिया हो। तुम ही कहती हो ना, जोई जोई मोहे भावे सोई करे सांवरो। तो कोई ऐसा उदाहरण दो। राधा जी ने कहा, जोई जोई करे सांवरो सोई मोहे भावे। पहले कहती है जोई जोई मोहे भावे सोई करे सांवरो, तो फिर कहती है जोई जोई करे सांवरो सोई मोहे भावे। जो भगवान करते हैं वही मेरे को अच्छा लगता है। देखो, पात्र में बर्तन है, घर पे पात्र है, उसमें आपको दूध भरना है, परंतु उसमें पहले से अगर पानी भरा हुआ है तो आप खाली करोगे, फिर उसमें दूध भरोगे। पहले से कोई चीज भरी हुई है उसको खाली करते हैं कि भाई इसमें हम दूसरी अच्छी चीज डालनी है, ये पात्र उसके लिए योग्य है, इसी में ये चीज भरे हम। तो उसमें पहले से रखी हुई चीज खाली करनी जरूरी हो जाती है। हम अपने को ईश्वर के अनुग्रह से अगर भरना चाहते हैं, अपने दिल को ईश्वर के अनुग्रह से भरना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। कृपा ईश्वर की हम सब पर है, कृपा है तभी ये शरीर मिला है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ये ईश्वर ने दिया है कृपा करके शरीर, परंतु इस मानव तन को पाकर ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु में जो कहो उनमें हमारा प्रेम बढ़े, उसके लिए उन्हीं का अनुग्रह जरूरी है। इसलिए केवट ने भगवान राम को कहा, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ूं। आपके चरणों में, मेरे राम, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, अनुदिन बढ़ूं। पर कैसे बढ़ेगा? अनुग्रह तोरे, आप मेरे पर अनुग्रह करोगे तभी मेरा प्रेम बढ़ पाएगा, नहीं तो मेरा प्रेम है ईश्वर, आप में नहीं बढ़ सकता। तुम अनुग्रह करो। और ईश्वर का अनुग्रह उसे मिलता है जो अपने अंदर से कुछ निकाल दे। तो क्या निकाल दे? एक आग्रह। लोगों के जीवन में आग्रह बहुत है, ऐसा ही होना चाहिए, अमुक व्यक्ति ऐसा ही करे तो अच्छा है, इसी में उसका भला है। तूने अपना भला किया नहीं, दूसरों का भला सोचने निकला, तू अपनी भलाई करना। कई लोग दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहते, अपने बारे में सोचते ही नहीं। अपना आग्रह छोड़ो। और कई लोग नश्वर पदार्थों का आग्रह छोड़ देते हैं, तब उनमें फिर प्रतिष्ठा का आग्रह बन जाता है। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने ये छोड़ा है, हमने ये छोड़ा है। हम नमक नहीं खाते हैं, हम तो नमक बिना का ही भोजन करते हैं।
जब तक दूसरों को बताएगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। 10 साल हो गए हमने नमक नहीं खाया है, इतना समय हो गया हम नवरात्रियों में पानी भी नहीं पीते हैं, हम नवरात्रियों में खाली फल खाते हैं। प्रतिष्ठा का आग्रह बना रहता है, अहंकार पीछा नहीं छोड़ता है, तो आग्रह छूटता नहीं, इसलिए परिणाम में अनुग्रह को भरने की जगह नहीं अपने में बना पाते हैं, इसलिए इसको छोड़ें। राधा जी ने अपना आग्रह छोड़ा था, इसलिए राधा जी अनुग्रह की मूर्ति है, मूर्तिमंत, अनुराग की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति राधा जी। जोई जोई करे सांवरो सोई मोहे भावे, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान।